जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति का किताब अध्याय 29 आयत 35, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 35 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यहाँ पर हम लोग लिया के बारे में पढ़ रहे हैं। याकूब की पत्नी लिया यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद कर रही हैं। उसका रीज़न क्या है? लिया प्रभु को धन्यवाद दे रही हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक और बेटा दिया। उसके पहले आयतों को जब हम पढ़ते हैं देख सकते हैं कि लिया के 3 पुत्र ऑलरेडी है, अब चौथा पुत्र हुआ है और वो परमेश्वर से कह रही हैं कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी और उस बेटा का नाम यहूदा रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक स्त्री परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन इस बहन का परिस्थिति पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। लिया याकूब की पत्नी है, लेकिन लिया का शादी याकूब के साथ धोखे में हुआ। याकूब ने लाबान से कहा था कि मुझे तुम्हारी छोटी बेटी से शादी करना है और छोटी बेटी का नाम था राहेल। तो याकूब का शादी राहेल से होने वाला था, लेकिन लाबान ने धोखे से राहेल के बदले लिया का शादी करवाया। मेरे प्रियो, अब लिया शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके जीवन पर जब हम ध्यान देंगे हम देख सकते हैं कि लिया के साथ धोखा हुआ है। उसके खुद के पिता ने उसको धोखा दिया है। दूसरी बात, उसका पति का प्रेम उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि पति उसकी छोटी बहन से प्रेम करता है। तीसरी बात हम ये देख सकते हैं, उसकी खुद की छोटी बहन भी लिया से नफरत कर रही होंगी क्योंकि छोटी बहन राहेल शादी करना चाहती है, लेकिन शादी हुआ है लिया का। यहाँ पर लिया एक मानसिक संघर्ष में होकर जा रही हैं। अकेलेपन, धोखा और कितना इमोशनल डिस्ट्रेस से ये बहन होकर जा रही है। लेकिन इन हालातों के बीच में भी वो कहती है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगी। ये बहन की खासियत यह है कि ये बहन अपनी परिस्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये बहन परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया उस विषय पर ध्यान दे रही है और वो साथ में प्रभु को धन्यवाद दे रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हमारा परिस्थिति बुरा होगा, लोगों ने हमको धोखा दिया होगा या फिर हम लोग निराशा में होंगे, कर्ज होगा, बीमारी होगा, टेंशन्स होंगे। इन सारे बातों के बीच में भी हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर अगर हम लगाएंगे तो इन बातों को भूलकर हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन हमें सीखना है कि कठिन परिस्थिति में भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसकी आखिरी अध्याय और आयत 11 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने सीखा है कि हर दशा में मुझे संतोष करना है। मतलब सीखा है कि हर परिस्थिति में मुझे आनंदित रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परिस्थिति को नहीं देखना, लेकिन बुलाया हुआ परमेश्वर की ओर ताकना। परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। आप प्रभु की स्तुति आराधना में आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको और आशीष से भर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन हरेक के जीवन में नया हिम्मत और बल लेकर आने पाए। प्रभु, हमारी परिस्थिति बुरा है परमेश्वर पिता, लेकिन बुरा परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना परमेश्वर हम आप में बढ़ने पाए, आपकी स्तुति आराधना करने पाए, आपके वचन में जड़ पकड़ने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हर एक भाई और बहन आप में बढ़ने पाए, आपका अनुग्रह उन पर रहे। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।